जय हिंद, आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। महाकुंभ में अब तक आपने अलग अलग अलौकिक रंग देखे साधु संतों के साथ, लेकिन सबके मन में एक ये सवाल जरूर होगा कि अघोरी होते कैसे हैं, क्या क्या साधना उन्हें करनी पड़ती है, कैसे शुरुआत होती है। इन्हीं विषयों पर लाइव टाइम्स संवाददाता विकास मिश्र ने अघोरी बाबा आशीष से खास बातचीत की। उन्होंने महाशिवरात्रि पर शिव भक्त कैसे आराधना करे, महाकुंभ में अब तक वायरल हुए बाबा साध्वी के बारे में, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी के साथ ही अन्य साधु संतों के बारे में भी तीखी टिप्पणी की। देखिए, आज हम अघोर आश्रम में हैं। महाराज जी से जानेंगे, महाराज जी अघोर पंथ होता क्या है। हम लोगों को लगातार कई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आज हम आपसे जानेंगे कि अघोर पंथ होता क्या है। अघोर ना कोई पंथ है, ना कोई संप्रदाय है। अघोर एक अवस्था का नाम है और उस अवस्था को प्राप्त करना हम सबका अधिकार है। आप नहीं चाहते हो कि आपका इंटरव्यू देखो सहज हो, आसान हो, चाहते हैं ना आप? तो अघोर एक अवस्था का नाम है और जिस अघोर के बारे में आप जानते हैं वो सब पाखंडियों ने फैलाया हुआ अघोर है। लगातार जो पाखंडी या कहे या अन्य जो तरीके से वो मांस, मदिरा, दारू और शमशान घाट पर एक तरीके से आडंबर रचते हैं, उसमें और आप में काफी अंतर देखने को मिला है। लगातार जो महाकुंभ में श्रद्धालु आए हैं उनको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या संदेश दें? आडंबरियों से तो मुझे कुछ ज्यादा लेना नहीं, वो काम आप लोगों का है कि कैसे उनका आडंबर आप खोलेंगे, कब सही के पास जाके। पहली बात तो आपको स्मशान का अर्थ जान लेना चाहिए। जहाँ समता है वहीं साधु ने बैठना चाहिए। जहाँ राजा मरे तो राख, चोर मरे तो राख, साधु मरे तो राख, समता है। जहाँ समभाव है वहां शिव है, और शिव का मतलब गुरु, एक जागृत व्यक्ति। हम लोग सब शव हैं, तो अगर शमशान में बैठ के यदि समता का भाव आता है तो बैठना चाहिए। वो राख को अगर ओढ़ने पे पता चलता है कि एक दिन मैं भी भस्म बनने वाला हूं और भस्म का बोध यदि होता है तो भस्म पहना जाए। हड्डी कंकाल की माला पहनने पे वो इतनी सहजता से अगर पहन रहा है तो ठीक, दिखावा करने के लिए, डराने के लिए कर रहा है तो ये आडंबर है, ये अघोर नहीं है। और जो लोग जानते हैं अघोर को, वो तो आप भी जानते हैं कि पाप के बाप का नाम क्या है, लोभ कुमार। तो आपको पाखंड चाहिए तो जो डिमांड होगा उसका सप्लाई भी होगा, तो पाखंडी मिलेंगे। ये काम करवा दो, वो काम करवा दो। साधु काम करने के लिए नहीं होता है, साधु तुमको कहीं पहुंचाने के लिए होता है। यही है अघोर। महाराज जी, एक यह भी जानकारी आई थी कि लगातार किन्नर अखाड़े में भी कई तरीके के जो मंडलेश्वर होते हैं, वहां पर भी एक तरीके से वो अघोर पूजा करते हैं। और उनमें और जो अघोरी होते हैं शमशान घाट में, उनमें क्या अंतर होता है, क्या देखने को मिलता है? और लगातार वहां पर विवाद भी चल रहा है, उस पर आपका क्या कुछ? देखो, जहाँ पाखंड होगा वहां विवाद होगा, जहाँ अघोर होगा वहां विवाद ही नहीं होगा। और आप बार बार एक बात कहते हैं कि वो शमशान कहाँ नहीं है। ये पूरा मृत्यु लोक है, ये महाशमशान है। इसलिए भगवान शिव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं क्या? नहीं, ये आप ही के बगल में, कहते हैं हिमालय में। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक है। और रहा सवाल किन्नर अखाड़ों का, को देखो बाबू, अभी किन्नरों के बारे में मैं क्या बोलूं, वो भी समाज का अपना हिस्सा है। ऊपर पहुंचना तो सबका अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है। लेकिन ये देखना चाहिए कि ऊपर पहुंच के आप समाज को दे क्या रहे हैं। अब क्या देंगे? 2 किलो का मेकअप? एक किन्नर केवल स्त्री किन्नर ही बन के चलेगा? किन्नर तो 2 तरीके के होते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। तो ये सहज क्यों नहीं रह पाते हैं? क्या मेकअप लगाना जरूरी है? आपको यदि कोई भी ज्ञान सहजता से मिला है, यदि वही आप भस्म लगा लेते, कुछ लगा लेते तो एक आध बार मैं समझता। लेकिन मैं किन्नरों से, वो मेरा ही हिस्सा है, भगवान शिव के दरबार का ही हिस्सा है वो। लेकिन आप क्या देंगे समाज को? यही भागवत, यही रामायण, या कुछ और? या आप लोगों ने उनसे पूछना चाहिए। उनके जवाब का अधिकारी मैं नहीं हूं, लेकिन उनके पास जो कुछ अघोरी लोग जो अघोर का काम कर रहे हैं वो निपट आडंबर है।
मुंड माला डालना, हाँ, फिर हवन करना होता है, लेकिन ये साधना का विषय है, ना कि सामाजिक विषय है। साधु, यदि तूने कुछ पाया है तो समाज को दे ना, दे। यदि देने का भाव है तो जरूर देना, फिर हवन करना, पूजा पाठ सब है। लेकिन यदि लेने का भाव हो, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख रुपए तो दीक्षा के ले रहे हैं, जिन अघोरियों की आप बात कर रहे हैं, लाशों पे बैठना, ये क्या है? इससे क्या होगा? लाश पे बैठ के क्या होगा? जाओ किसी मरे हुए को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से जिंदा करो। वो होता है किसी मुर्दे को जिंदा करना। ये लाश के ऊपर बैठ के आडंबर फैलाना, मैं कल आपको बिठा दूंगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? लाश के साथ तो इसलिए बैठा जाता है कि उससे कुछ बोध आ जाए, हाँ, कि देखो ना, इसके ऊपर गाली असर करती है, ना मोह, ना काम, ना क्रोध, अब कुछ नहीं असर करता। तो उससे कुछ सीखने के लिए आप जिनके साथ रहेंगे कुछ सीखेंगे कि नहीं? चोर के साथ रहेंगे तो 1-2 गुण सीख ही लेंगे, डॉक्टर के साथ रहेंगे तो 1-2 दवाइयां जान ही लोगे। तो ये सब अभ्यास का विषय था। क्यों मुर्दों के साथ रहा जाए, क्यों स्मशान में रहा जाए, क्यों क्या किया जाए? गांजा पी के क्या तुमको ज्ञान नहीं आने वाला? अरे गांजा पी के फेफड़े खराब होंगे, जल्दी मरोगे। तो हम तो मरने के लिए पी रहे हैं, आप तो कुछ साधना सिद्धि के लिए पी रहे हो। सिद्धि की जरूरत नहीं है, शुद्धि की जरूरत है। आड़े टेढ़े हो, सरल हो जाओ, सीधे हो जाओ, अघोर हो जाओ। अघोर मत तो यही कहता, सीधे हो जाओ, भोलेनाथ हो जाओ। तुम लोग चलाकनाथ बने हो। महाराज जी, अघोरियों को बहुत ही सरल कहा जाता है और जो घोर तपस्या भी करते हैं। ऐसे में लगातार जो महाकुंभ में कई बाबा यहाँ पर चर्चा में आए थे। IITN बाबा एक थे जो शिव की, अपने आप को शिव मानते थे। लगातार वो नशे में धुत रहकर वो लगातार लोगों को संदेश दे रहे थे। हमने भी जब बातचीत की तो वो काफी आक्रोशित हो गए थे। ऐसे बाबाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, भारत सरकार के पास पागल खाने कम है, पूरे पागल उसमें समान ये नहीं, तो फिर आधे तो हम लोग जैसे बाहर हैं। जरा अपना पागलपन देखो, उसको केवल इसलिए अंदर डाले हो क्योंकि वो दीवार से बात कर रहा था और तुम पत्थर से बातें कर रहे हो, तो तुमको महान पद दिया जा रहा है। ये IITN बाबा अगर सचमुच अपनी विद्या का कुछ ज्ञान समाज को देता, गरीब वर्ग को, तांत्रिक है ना, IIT मतलब टेक्नीशियन, तंत्र माने तांत्रिक, इंजीनियरिंग मतलब तंत्र होता है, तो समाज का कल्याण करता। बाबा बन के मैं शिव, तुम भी बोल सकते हो नशे में मैं शिव, और है ही, हम सब शिव हैं, लेकिन कब जागेंगे तब। अभी सोए हैं तो हम सब शव हैं। और बाबा जी ऐसे बाबा लोग को आप लोगों ने बाबा बनाया, यही तो मेरी विडंबना है। कथाकारों को बाबा बना के बैठे हो, स्टोरी टेलर को, जो कि कथा करने से पहले जब तक उसके खाते में 30-35 लाख जाएगा नहीं, गौशाला के लिए अनुदान जाएगा नहीं, तब तक वो कथा नहीं करेंगे। तुम जब नहीं थे तब भी गौ थी और अपने परमात्मा के ऊपर पूरी आश्रित थी। गौशाला की जरूरत नहीं है ज्यादा, मनुष्य की शालाओं की जरूरत है। सब्सिडी कहां से मिलता है? हमारे ना टैक्स से मिलता है। तो बच्चों को पढ़ाया जाए। और यही जो IIT बाबा है, ये बाबा जैसे बाबा आप लोगों की कृपा से बाबा बनते हैं, अभी उनका धंधा शुरू हो जाएगा। महाराज जी, एक यहाँ महाकुंभ में महाफ्रॉड बाबा आए थे जिनको बिजनेस बाबा के नाम से लोग जानते थे, और लगभग वो 700 करोड़ की संपत्ति उनकी ED ने सीज की थी। यहाँ पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, मैं शून्य हो गया हूँ। वो भी लगातार चर्चाओं में थे। ऐसे बाबाओं को क्या कुछ महाकुंभ से आप संदेश देंगे? देखो, फिर उनको बाबा आप ही ने बनाया। एक तो गजब है, मीडिया को मानना पड़ेगा, किसी को भी बाबा बना देती है, और जो सचमुच बाबा भी होगा उसमें वो घिसा जाता है। आप लोग लिखते हैं बाबा कुकर्म करते पकड़ा गया, आपको लिखना चाहिए था एक ढोंगी पाखंडी बाबा के भेष में पकड़ा गया। 170 देश देख रहे हैं महाराज जी आपको, और जनता भी जनता के पास तो एक ही चश्मा है, अपना अपना चश्मा लगा के घूम रही है जनता, फिर हर बाबा को उसी एंगल में देखती है। जो सचमुच तपस्वी है उसके पास भी आप फिर शंका न लेके जाएंगे। अब रहा सवाल ही बाबाओं का,
ये बाबाओं को मैं सचमुच बोलता हूं, तुमको सचमुच पश्चाताप है तो काम करना चाहिए। अपना सब कुछ चल अचल जितनी भी संपत्ति है सरकार को दे दो, सरकार को दे दो। उन्होंने पश्चाताप के दौरान, जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता लिख दी, और गीता ऐसी लिखी जिसमें वो उन्होंने लिखा कि मैं परम हूँ। और सारी गीताओं को उन्होंने जो अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है गीता की, उन्होंने अपने शब्दों में व्याख्या की, और लगातार महाकुंभ में वो गीता का प्रचार प्रचार कर रहे थे। देखो ज्यादा दोष तो उनका नहीं है बाबाओं का, उन्होंने जरा भूतकाल में झांक के देखा, यहाँ सभी बाबाओं ने तो गीता के ऊपर टीका टिप्पणी करके तो बाबा बने। अब नाम नहीं लूंगा, आप जान लोगे कहां से ये परंपरा शुरू हुई। ये आपकी न्यूज भगवान के पास भी गई है, कृष्ण के पास। हाँ, वो बोले अर्जुन को, अरे यार अर्जुन सुनो, लगता है हम तुमको गीता समझा नहीं पाए। तो अर्जुन पूछे क्यों? तो बोले नीचे बहुत लोग समझा रहे हैं। ना उनके जीवन में वो प्रसंग, ना अर्जुन जैसे प्रश्न, और ये गीता समझा रहे हैं। आप ही लोग जरा देखो, इनको पूछता क्यों नहीं हो आप? वो भाड़े का ज्ञान उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके अपना लेबल लगाने का, तो आप लोगों को उनको पूछना चाहिए। और परम, यहाँ कौन परम नहीं है? हम सब परम की औलाद है। कुत्ते का बच्चा यदि कुत्ता है तो भगवान के बच्चे हम लोग सब भगवान है, हम सब परम तो हैं। पप्पू परम पूजनीय, शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हो ना पप्पू, तो यहाँ सब ये पप्पू है। आ रहे हैं मेले में, किसी के उधार भाड़े के ज्ञान के ऊपर अपना लेबल लगा के परम हो जा रहे हैं। ये परम नहीं है, इनको मारना चाहिए उठा के कायदे से, या तो इन्होंने अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। सन्यासी बने ना, कौन नहीं बना है सन्यासी? डाकू रत्नाकर भी फिर वाल्मीकि भय, उंगलीमल भी बने। जाओ कोई बुद्ध खोजो, या स्वघोषणा एक तो किताब लिख ली, पढ़े लिखे लोग हैं, शब्दों से खेलते हैं। अभी आईआईटी बाबा क्या देंगे समाज को? चलो आप ही बता दो यार, गौर से देखो इनको, इनके पास 20 मिनट बैठना, ये किसी का जीवन बदल सकते हैं? बुद्ध ने बदला, महावीर ने बदला, नानक ने बदला, कबीर ने बदला, वो जिंदा है आज भी। हालांकि उन्होंने भी टीका टिप्पणी की, लेकिन वो उनका दर्शन नहीं था, वो उनका अनुभव था। ये सब दार्शनिक लोग हैं, आधा और आधा गगरी तो फिर छलकेगी। महाराज जी, एक संत लगातार विवाद में घिरे रहे हैं। उन्होंने पहले साध्वी की अपने मंच पर बैठाया, और उसके बाद अंबानी के लड़के को और अंबानी के परिवार को उन्होंने खुद से स्नान करवाया, चंदन लगाया। जो यहाँ के पंडा समाज के लोग थे प्रयागवाल के, उन्होंने इसका विरोध किया है। आप लोग किस तरीके से इनका ये क्रियाकलाप देखते हैं? देखो अघोर तो ये सबको मानता ही नहीं, हम लोग केवल गुरु शिष्य संप्रदाय के लोग हैं, है ना। मैं स्नान दान अगर कराऊंगा तो मेरे गुरु को, मेरे गुरु के अलावा किसी को नहीं। और आप ही के इलाहाबाद में ऐसा सुना है मैंने, कुछ पैसे दे के मंडलेश्वर और क्या क्या बनाया जा सकता है ना। ये सभी बाबा लोग आपको कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, है? जैसे मैंने कहा कि अगर क्षमा मांग लिए होते तो ठीक था, वैसे ही अगर ये अंबानी को कुछ स्नान करवाना बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। किसी कोढ़ियों को भी जरा स्नान करवा देते अपने हाथ से, थोड़ा और होता ना। पब्लिसिटी करना है तो मैं कहता हूं ढंग से करो, 4-5 जरा लेबर लोग को ले जाते इधर से, ठीक अंबानी के स्नान के बाद उन्हीं का भी स्नान करवाते, बाबू तिलक लगाते, थोड़ा प्रचार ज्यादा होता। शंकर जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पानी डाल डाल के यदि इतना बड़ा बनना है, और अंबानी ने उनको स्पॉन्सर किया था, तो क्यों ना नहलाए? और अंबानी उनके पंडाल में नहीं आए थे, ये अंबानी के पास गए थे। हम इससे तो ज्यादा मैं क्या खोल के बोलूं? आप लोग समझदार हैं। अंबानी यहाँ नहीं आया था, अंबानी यहाँ बिजनेस करने आया था। अडानी जी ने इस्कॉन को प्रमोट किया है, तो ये क्यों पीछे रहे? तो महाकुंभ में लोग स्पॉन्सर कर रहे थे अपने यहाँ, जो अध्यात्म की दुनिया से हटकर वो बिजनेस की ओर। अध्यात्म की दुनिया से बाबू सब लोग कोसों दूर हैं अभी।
मैं तो आज तक इंतजार कर रहा हूं कि कोई जिज्ञासु आए और बोले बाबा नहीं, मुझे जीवन जानना है। आप कैसे बिना कुछ किए इतना मजे में रहते हो? क्या है? हमें भी ये सूत्र सिखाओ। और काश मेरे साथ 45 दिन बीत के वो गया होता अपने समाज में तो कुछ और हो गया होता बाबू। ये तो पढ़ाई था, मैंने जैसे कहा ये ओपन यूनिवर्सिटी थी एक समय। हाँ, आज क्या बन गया है? मार्केटिंग। यहाँ आइए, अपने बैनर लगाइए, अपने कस्टमर बनाइए और अपने अपने आश्रम में जाने के बाद उन कस्टमरों को अपने यहाँ बुलाइए। महाराज जी, एक अभिनेत्री थी जो काफी चर्चाओं में रही हैं और अब मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बन रही हैं। उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर से वो पद ग्रहण कर ली हैं। ऐसे संतों को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार वो चर्चा। भाई साहब, ये संत नहीं, आपने पहले तो जवाब दिया अभिनेत्री। तो अभिनय करना तो इनका काम है, कुछ काम धाम है नहीं, और करना वही अभिनय। तो इस क्षेत्र में अच्छा होगा ना, कपड़े बढ़िया पहनो, एक्टिंग ही करनी है तो भी ढंग की। और वैसे भी आपके आध्यात्मिक लोग तो कहते हैं ये रंगमंच है, यहाँ हर पात्र के पास एक अभिनय दिया हुआ है, अभिनय करो। तो उन लोग अभिनय कर रहे हैं, लेकिन वो समाज को क्या देंगे? 4 श्लोक बोल के अपने आप को ज्ञानी कहलाओगे? इतने बड़े ज्ञानी हैं आपके शंकराचार्य, क्या बोल रहे हैं? भवानी अष्टकम पढ़ लेना, क्षमा प्रार्थना पढ़ लेना, आवाहनम न जानामि। इतना सब करने के बाद एक व्यक्ति बोल रहा मैं कुछ नहीं जानता। ये संत, ये साधु, यहाँ तो सब अपने आप को कुछ श्रेष्ठ जनाने के लिए आए हैं। मैं इनको कैसे संत मानूं? संत का हाल तो भगवंत न जाने। संत मतलब जो ठहर गया हो, जिसमें मूवमेंट्स नहीं हो। और जितने भी ये जो आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है महाकुंभ, जहां पूरा 1 महीना किसी को अध्यात्म से लेना देना नहीं था, हर्षा जी से लेना देना था, उनके गुरुदेव से लेना देना था, सब एक्टरों से लेना देना था, आप लोगों को इंटरव्यू से लेना देना था, रील वालों को रील से लेना देना था, बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को प्रमोट करना था। स्टेट्स भी आए थे, मध्य प्रदेश आया है अपना रंग दिखाने, ओडिशा, नागालैंड, ये ऐसा होता था। तो बोले नहीं सांस्कृतिक। तो कर्नाटक क्यों नहीं आया? तमिलनाडु क्यों नहीं आया? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो ये पूरा कुंभ साधु तपस्या नहीं कर पाया। हीरो हीरोइन की चर्चाओं में, रील्स में, देखने में साधु नहीं, सबका समय बर्बाद हो गया। कोई ज्ञान लेके नहीं गया। जो भी आ रहा है साधु के लिए नहीं आ रहा है, नहाने के लिए आ रहा है। ये नहाने के लिए भगदड़ हुई है, परमात्मा प्राप्ति के लिए भगदड़ नहीं हुई किसी की। महाराज जी, महाशिवरात्रि आ रही है। लगातार जो अनन्य भक्त हैं शिव के, वो शिवालयों में जल चढ़ाएंगे, आराधना करेंगे। महाकुंभ से आप क्या संदेश देंगे महाशिवरात्रि को लेकर? महाशिवरात्रि के लिए तो मैं यही संदेश देता हूँ, महाशिवरात्रि मतलब ये जागने की रात है, शिव बनने की रात है। ये जो सोया हुआ चित्त है ना, ये एक ऐसी घटना है कि जहां जागा जा सकता है। इसलिए जागने की रात है, शिवरात्रि है। महाकुंभ में आए हो तो कृपया 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 केवल नहाने मत आओ, किसी साधु के पास जाके बोध लेके जगो। ये जगने की रात है, आखिरी रात है। इसके बाद 1 साल लगेगा, फिर देर हो जाएगी, क्योंकि यहां तो कल का पता नहीं। शिव की रात्रि है, जगने की रात है, अंधेरा गहन है, जागो, ये भागो मत, जागो। जागने की रात है, जाइए अपने जो भी इष्ट हैं, गुरुदेव हैं, उनके पास जाइए, बैठिए। मेरा यही बस अनुरोध है इनसे कि नहाने मत आइए, अपने गुरुजनों के पास आइए, कुछ सीखिए और सचमुच जल में संकल्प लेके डुबकी लगाइए कि आज के बाद वो पाप कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे पाप हैं कितने और समय कितना दिया है ईश्वर ने? हर साल आके एक पाप मिटा दीजिए कि नहीं करूंगा मालिक, ताकि आपका ये जो ज्ञान रूपी कुंभ है वो भर जाए। गंगा तो आज भी शुद्ध करती है, वो तो माँ है।
लेकिन हमने क्या किया, 50 करोड़ आदमी आए, एक बार भी अगर शौच को गया होगा वो तो 50 करोड़ किलो क्या गंदगी फैलाए। अगर एक टाइम में 2 टाइम पेशाब किया हो तो वो 100 कितना करोड़ लीटर पेशाब कर दिया। तो मां को तो हमने गंदा किया। काश ये सभी साधु अपने शिष्यों को बोल के गंगा के सफाई में लग गए होते। 1-1 लीटर अगर यदि जल चढ़ाया जाता गंगा जी को, 1-1 लीटर, तो 100 करोड़ लीटर जल शुद्ध चढ़ जाता गंगा में। हमने किया, हमने आके गंदगी ही की। कि धन्य हो ये सफाई कर्मचारियों का। असली मजा तो कुंभ का ये लेंगे, ये अगले जन्म में सब संपन्न होंगे और तुम दरिद्री बनोगे। दरिद्री करके गए हो कुंभ को। अपना परिसर ही साफ रखते बाबू। पैसा लेके या जो भी व्यवस्थाएं है उसको मैं देख रहा हूं, आप खुद ही सर्वे कीजिए गंगा की। दशाश्वमेध घाट कवर कीजिए, वही नाली का पानी श्रद्धा से आदमी डुबकी मार रहा है बाबू, लेकिन साफ सफाई से डुबकी नहीं मार रहा। उसको गंदगी में डुबकी मारना चलेगा, लेकिन गंगा को साफ करना उसके चित्त में आता ही नहीं, क्योंकि पतित पावनी है, छोड़ दिए हम। अरे एक माँ भी जब तक बचपन है तब तक अगर लैट्रिन कर दो तो धोएगी, बड़ा होने के बाद तो खुद ही धोना पड़ेगा ना। और आप लोग बड़ा होने के बाद भी उनको गंदा करे जा रहे। तो संदेश यही है, जाग जाओ, ये भगदड़ मत करो, भागो मत। यदि आपकी भगदड़ ज्ञान और परमात्मा के लिए, खूब भागो, लेकिन भाग के कहीं पहुंचो। नहाने से ज्ञान नहीं होगा, ना नहाने से पाप मिटेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट नजदीकी है, डुबकी मार के चले जाओ और जज को बोलो कि पाप धुल गए, केस डिसमिस करो, होगा? पाप तुम्हारे मन करता है तो मन के लिए और गंगा चाहिए, तन के लिए तो ये गंगा आज भी 45 दिन रोज नहाओ, चमड़ी के सभी रोग निकाल देगी। इसके पानी में जादू है कहते हैं। तो जादू का देखो, चमत्कार आजमाओ अपने आप को, लेकिन वैसे रहना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूं, शिवरात्रि है, आखिरी रात्रि है, जागने की कोशिश करो, जाइए अपने गुरुजनों के पास। और जहां जहां जरूरी नहीं, यही शिवरात्रि पूरी धरती पे है, पूरे ब्रह्मांड पे है शिवरात्रि। जहां भी हो वहां अपने गुरुजनों से जागने की कला सीखो, बस यही मेरा। महाराज जी, आखिरी सवाल, आप लगातार जब अध्यात्म की दुनिया में तपस्या कर रहे थे और उसके बाद आपने कई गीतों को भी पिरोया है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को सुनाएं। क्या गीत सुना है? गीत तो यही है कि जोत से जोत जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। और क्या संदेश दे सकते, यही करो। तो ये महाराज जी थे जो लगातार उन्होंने मुखर होकर कई विषयों पर अपनी जानकारी साझा की, और लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने महाशिवरात्रि को लेकर भी एक विशेष जानकारी दी है कि लोग जागें। ऐसे में महाकुंभ का समापन हो रहा है और लगातार जो साधु संत है वो भी अपने शिविरों से अपने मठ मंदिर की ओर कूच कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।